दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते, तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहाँ सुरक्षा नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया है। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे, क्योंकि ये पीएम ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी मौजूद है। अमिताभ, बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में और अब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ऑल्टरनेट प्लान देने के बावजूद यहां पर किस तरीके की सुरक्षा की जो चूक की तस्वीर सामने आई, वो सीधे तौर पर जानबूझकर किया गया? बिल्कुल, कई बार यह आंदोलनकारी, इनको सड़क से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आप चाहें तो सुरक्षा बल चाहें तो भीड़ जुटने ना दें। अगर आप वहाँ पे अगर पीएम का जो रास्ता होता है, पीएम का जो काफिला जहाँ से गुजरता है, सड़क के दोनों तरफ तो आपने भीड़ देखी हो, लेकिन सड़क पर आपको एक पत्थर तक नजर नहीं आता है। सड़क एक आपको बिना किसी रोक टोक के अबाध गति से प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता है। यहाँ पर अगर फ्लाईओवर के ऊपर जाकर पता चल रहा है कि आगे नीचे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो इससे बड़ी चिंता की बात सुरक्षा बलों के लिए हो नहीं सकती। और ये सुरक्षा में बहुत बड़ा ब्रीच है, यानी सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है, वो भी प्रधानमंत्री की, जो देश का वीवीआईपी होता है। एसपीजी जिसकी अकेली एक ऐसा प्रधानमंत्री होता है जिसकी एसपीजी सुरक्षा करती है। एसपीजी की सुरक्षा घेरे में वो होता है जिसके तमाम प्रोटोकॉल होते हैं। और मुझे लगता है अगर उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, अगर रूट बदला भी गया, तो उसमें वो गृह मंत्रालय तो बार बार यही कह रहा है कि हमने डीजीपी से बात की थी, उसने कहा था रूट सिक्योर कर लिया गया है। लेकिन अगर वहां पर आंदोलनकारी बैठे हैं, चाहे जो भी हो, राजनीति के तहत बैठे हो, प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए बैठे हो, तो उनको या तो पहले हटाया क्यों नहीं गया। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट फंसे हुए हैं तो उनको दूसरा रास्ता क्यों नहीं पता था। अगर फ्लाईओवर के ऊपर क्यों फंसेगा, नीचे उतरकर वापस यू टर्न, अगर आपने देखा होगा जो तस्वीरें दिख रही है उसमें तो बसें वसें सब नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। और गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी है, पंजाब सरकार लाख इनकार करे, लेकिन मुझे लगता है कि जांच और जिम्मेदारी तय करने वाली बात यहाँ पर है और काफी बड़ी चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, अगर इस तरह से अगर हर जगह पे ऐसा होने लगे तो फिर तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और मुझे लगता है कि सुरक्षा और राजनीति को दो हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए तमाम सरकारों को। बिल्कुल। और पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, और हमने देखा भी था कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ही हमने देश के प्रधानमंत्री को भी खोया पहले, और उसके बावजूद इतनी बड़ी ये चूक। लेकिन अमिताभ, आपका रुख करेंगे और तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने वाले पीएम मोदी के दौरे में बाधा डाली गई, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब के विकास में बाधक नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे। ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से। उन्होंने आगे लिखा है कि लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया कि पुलिस की सख्ती और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत के कारण बड़ी संख्या में बसें फंसी हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इससे भी बुरा ये है कि सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने या इसे हल करने से इनकार कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने जो रणनीति अपनाई वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देगी। ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए। अमिताभ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमिताभ, क्या वाकई ये सोची समझी एक रणनीति है, क्योंकि बड़ी सौगातों के साथ आज पीएम मोदी पहुंच रहे थे, और ऐसे में क्या उनके कार्यक्रम को रद्द करने के लिए ऐसा कुछ किया गया?
बहुत बड़ी सौगात देने वाले थे। तो अगर आप देखोगे दिल्ली से कटरा तक एक रास्ता जो कि 4 घंटे में, जो दूरी 8 घंटे में तय होती है, वो 4 से 5 घंटे में तय होती है। पंजाब को अस्पताल से लेकर तमाम सौगात मिलने वाले थे। तो ये मुश्किल की बात है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया है, अगर आंदोलनकारी सड़क पर है, प्रधानमंत्री अगर किसान आंदोलनकारी हैं तो प्रधानमंत्री तो पहले ही उनकी मांगे मान चुके हैं। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम पीछे हट गए, सारी किसान बिल हम वापस ले रहे हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, संसद ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद अगर अब भी किसानों ने अपनी टीम बनाकर वहां पर चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया, यानी कि जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे थे वो अब राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये विरोध के पीछे क्या है? अगर राजनीति कर रहे हो, अगर आपको भी रैलियां करनी है, अगर किसानों को अपने नुमाइंदे खड़े करने हैं चुनाव में, तो लोकतांत्रिक तरीके से सामने आओ। अगर ये कर रहे हैं तो ये सीधे विशुद्ध राजनीति हो जाती है। अगर किसान वहां पर प्रधानमंत्री का सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध कर रहे हैं तो, और कौन इनके पीछे, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि रूट में सेंध लगी है, अगर रूट में आंदोलनकारी है, प्रधानमंत्री फंसे रहे हैं, आंदोलनकारी बैठे थे, उनको हटाया क्यों नहीं गया। सिर्फ ये सवाल नहीं है, इन आंदोलनकारियों को वहां बिठाने के पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। क्योंकि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करने की राजनीति, ये तो आंदोलनकारी वहां बैठकर कहीं भी आप प्रधानमंत्री का रास्ता रोक सकते हो और किसी भी मंत्री का रास्ता रोक सकते हो। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सुरक्षा घेरे में सेंध है और इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री फंसे रहे, किस तरह से सुरक्षा बल, अगर आपने इन तमाम पुलिस वालों को देख रहे हो कि कैसे उनके माथे पे शिकन नजर आ रही है, तमाम चाहे एसपीजी के सुरक्षा बल हो, चाहे तो पंजाब पुलिस के हो, जो भी थोड़ा काफिला था, लेकिन ऑल्टरनेट रूट तैयार करना चाहिए था। गृह मंत्रालय ने एक जांच के आदेश दिए हैं, देखते हैं पंजाब सरकार कितनी जिम्मेदारी तय करती है। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम खराब हो, बारिश का समय हो, विजिबिलिटी कम हो, चॉपर नहीं उड़ा हो, लेकिन इस गृह मंत्रालय के इस बयान से साफ है कि डीजीपी से बात करने के बाद ही प्रधानमंत्री इस रास्ते पे गए थे। लेकिन न कोई ऑल्टरनेट प्लान तैयार था, न ही प्रधानमंत्री को वहां से वापस मोड़कर लाने का कोई प्लान तैयार था। अगर प्रधानमंत्री बिना किसी के टोक टाके अगर वापस भी चले आए होते, इतने रुकना नहीं पड़ता, तो बात कुछ और होती। लेकिन अगर प्रधानमंत्री फंसे रहे तो ये बहुत बड़ी चूक है और मुझे लगता है देश के सर्वोच्च नेता के साथ एक खिलवाड़ किया गया उनकी सुरक्षा के साथ, और पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। यही गृह मंत्रालय की बिल्कुल जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि पहले हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से फिर बाय रोड जाने का रास्ता तय किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये जो फेरबदल हुआ वो एकदम से हुआ है, कुछ समय दिया गया था और डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है सड़क के जरिए आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अगर जिम्मेदारी तय होती है तो फिर ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि चुनावों के वक्त ऐसे पीएम मोदी की सुरक्षा में खलल डलवाना या इस तरीके की सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक करवाना, क्या वाकई इससे किसी को लाभ हो सकता है? अमिताभ, देखिए, लाभ और नुकसान की बात अभी नहीं है। सबसे बड़ा अभी तो मुश्किल की बात यह है कि प्रधानमंत्री का फंसे रहना सबसे बड़ा सवाल ये है। लाभ नुकसान की बात तो बीजेपी तय करेगी, राजनीति जो होगी वो राजनीतिक दल जो उनके पीछे है, चाहे वो किसानों का जो समूह जो चुनाव में खड़ा होने वाला है, जिम्मेवारी जिसकी भी हो उसके बारे में जिम्मेदारियां तय होंगी, पहली बात। दूसरी बात, चिंता की बात यह है कि सिर्फ 30 किलोमीटर पहले जो प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पहुंचने वाले हैं सोनीवाला के, वहां पर उनका फंसना। अगर शहीद स्मारक जाकर प्रधानमंत्री वहां श्रद्धांजलि देकर वापस जाते फिरोजपुर, तो शायद सड़क मार्ग से ये रास्ता संभव हो पाता। लेकिन उनका जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया आंदोलनकारियों ने, और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि अगर सड़क ब्लॉक थी तो पंजाब सरकार को जो सुरक्षा घेरे में जो आगे चल रहा जो एस्कॉर्ट जो ट्रैफिक रास्ता क्लियर करने वाली एक गाड़ी होती है सबसे आगे जो काफिले में चलती है, उन सबको तो कम से कम अलर्ट होना चाहिए था कि अगर आगे रास्ता जाम हुआ है तो ये हमेशा एक अलर्ट होता है कि अगर आगे रास्ता जाम है तो अल्टरनेट रूट क्या होगा। लेकिन ये सब तमाम चीजें मुझे लगता है धरी की धरी रह गई हैं, और प्रधानमंत्री को अगर इस तरह से रुकना पड़ा है और ट्रैफिक की भीड़ में रुकना पड़ा है तो ये चिंता का विषय है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बलों ने जो उनके साथ सुरक्षा की टीम है, उन्होंने फैसला किया कि अब